अपने शरीर को और अपने दिमाग को हमेशा एक्टिवेट रखिए, इतना एक्टिव रखिए कि वो अब ये समझने लगे कि अब मैं हर तरीके से हर हर कहीं हर चीज में सुपीरियर हूं और हर तरीके से मैं इन सब चीजों को सक्सेसफुल हूं। नमस्कार दोस्तों, गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, क्या होता है कि हम लोगों के अंदर वो एक्टिवनेस और वो सब चीजें हम लोगों की धराशायी हो जाती हैं। वो हम लोगों की धीरे धीरे हम लोग नर्वस होते चले जाते हैं अपने जिंदगी जीने के अंदर। तो जिंदा कर दो अपने आप को फिर दोबारा, क्योंकि रोज एक जन्म मिलता है। रोज अब जब आप आंखें खोलते हैं, रोज नई सुबह होती है, तो ऊपर वाला रोज एक नया जन्म देता है। तो उस नए जन्म का एक नया स्वागत करो, हर दिन का एक नया स्वागत करो और अपने जीवन के अंदर उसको जो है इंप्लीमेंट करो एक बेहतर कार्य के लिए। भूल जाओ उस दुनिया के सारे दुख दर्द को, दुनिया की हर परेशानियों को। हर तरीके से अपने आप को इस लायक बना दो कि जो आज तक नहीं करा वो अब करूंगा, और जो अब नहीं करा वो आने वाले समय के अंदर होगा। वो सब अपने अंदर को एक्टिव करने के लिए, वो सब करने के लिए सबसे पहले अपने आप को इतना समय दीजिए, अपने आप को फिर तैयार करिए और रोज पूरी तरीके से अपने आप पर कार्य करिए। अपने आप दुनिया की ढेर सारी जिम्मेवारियों को छोड़ दीजिए। इधर का ये करना, वो करना, दुनिया करना, या पैसा कमाना है, या ये करना है, या वो करना है। ये पैसा उसे तो सब कमा लोगे, लेकिन सबसे पहले अपने आप को कमाओ दोस्तों। क्योंकि आप अगर आप अपने आप को कमा लेते हैं तो आप ये समझिए दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत कमा रहे हैं। और धन दौलत कमाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि आप किसी भी तरीके से और कहीं पर भी किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए हर तरीके से तैयार रहोगे। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने आप को बेहतर मजबूत बनाओ, शारीरिक रूप से मजबूत बनाओ और मानसिक रूप से मजबूत बनाओ। क्योंकि जब आप शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बना लेंगे तो आपको खुद अपने आप में महसूस होगा कि आप वाकई में बहुत कुछ अच्छा करते चले जा रहे हैं, और वो इतना अच्छा होता चला जाएगा कि आप आने वाले समय के अंदर बहुत कुछ हासिल करने योग्य हो जाएंगे। तो वह शर्तें आपको पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आज एक नई जिंदगी का और नए दिन का स्वागत करिए, पूरी तरीके से स्वागत करिए, और भूल जाइए कि मुझे पैसा कमाना है या ये कमाना है या वो कमाना। सबसे पहले अपने आप को कमाओ, अपने शरीर को कमाओ, अपनी मानसिक इच्छाओं, अपनी मानसिक मजबूती को मजबूत बनाने के लिए अपने आप को इतना फ्री रखो और अपने शरीर को इतना मजबूत बनाने के लिए अपने आप की तैयारी करो कि मुझे पूरी तरीके से पहले अपने शरीर को और मानसिक रूप में मजबूत बनना है। तब कहीं जाकर फिर आगे चल के तो पैसा तो खुद ब खुद आ जाएगा दोस्तों। आप अगर अपना ध्यान रखते हैं और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं तो ये समझिए कि आप दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत अपने पास कमा रहे हैं। लोग बाग 1,000-500 रुपए के अंदर जो है रोज की नौकरी करने के, ये व्यापार करने के चक्कर में पूरा दिन गवा देते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लोग अपने आप को कमाते हैं, जो लोग अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो अपने ऊपर अध्ययन करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, वो समझिए कि दुनिया की बड़ी से बड़ी धन दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर वही आपका शरीर, वही मानसिक मजबूती आपकी आगे चल के आपको बहुत बड़े मुकाम तक हासिल ले जाएगी, बहुत बड़ी सफलता की ओर लेके जाएगी। लेकिन वह शर्त है, उसके लिए आपको मजबूत होना जरूरी है, वहां पर आपको मानसिक रूप से मजबूत होना जरूरी है। तो दोस्तों, भूल जाइए पूरी तरीके से और सबसे पहले स्वागत करिए एक नए दिन का, नई शुरुआत का, जो आज आपको दी है। वो रोज जो नई सुबह होती है और उस नई सुबह को उठते के साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करिए, परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करिए कि एक नई सुबह देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और धन्यवाद देने के बाद पहले अपनी दैनिक दिनचर्या से निर्मित होइए। पूरी तरीके से दैनिक दिनचर्या से निर्मित होने के बाद अपने आप को आप भूल, जो भी कार्य, जो भी डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो रखी है या किसी भी तरीके का कोई भी जो है आपके ऊपर कार्यों का बोझ है, उन सबको भूल जाइए और पूरी तरीके से अपनी खुशी के लिए अपने आप को खुश रखिए। पहले अपने आप को खुश रखेंगे, आपको बहुत अच्छी मजबूती मिलेगी। अपने आप को खुश रखने के लिए अपने पसंद का वो कार्य करिए जो आपको करना है। अपनी पसंद का नाश्ता करिए, अपनी पसंद के अपने सामने जो भी जिस तरीके के भी जैसे भी कार्य आ रहे हैं जिससे आपको खुशी मिलती है, वो आप बेहतर जानते हैं। तो उस कार्य के लिए उन काम और वो सब करेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, आपका मन प्रफुल्लित होगा, आपका मन खुश होगा। तो आप जो है एक बच्चे के माफिक रहेंगे, आपको किसी इधर उधर की टेंशन और डिप्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो डिप्रेशन आपके ऊपर हावी हो चुका है, उस डिप्रेशन से आप दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी पसंद के जो भी कार्य करने हैं, अपने कमरे को सजाइए, अपने घर परिवार के अंदर जो है अपने जो माता पिता हैं, बहन भाई हैं, उनके साथ समय स्पेंड करिए, उनके साथ टाइम लगाइए और
एक खुशी की लहर लगाइए अपने अंदर कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी मुझे अब डिमोटिवेट नहीं होना है और किसी भी परेशानियों में नहीं गिरना है। और रही बात ये जो इधर उधर की परेशानियां हैं, इनसे तो मैं पल भर में जो है निकल जाऊंगा। तो ये सब चीजें अपने दिमाग के अंदर डाल लीजिए और पूरी तरीके से अपने आप को इतना प्रफुल्लित करिए, इतना आनंदमय करिए, इतनी जो है मस्ती अपने अंदर जिंदा रखिए कि आपकी जो है हस्ती जिंदा हो जाए। और वो हस्ती जिंदा करने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है कि अपनी मनपसंद की किताब पढ़नी है और मनपसंद का जो भी कार्य कर सकते हैं वो कार्य करिए। ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहते हैं ना कि अपनी खुशी जो है सर्वोपरि होती है। अपनी खुशी, अपने आप को खुश करना, अपने मन को खुश करना और अपनी तन्मयता और अपने शरीर को मजबूत बनाना, ये दुनिया की सबसे बड़ी विशाल जो है ये ताकत है। इससे बड़ी ताकत कुछ नहीं होती दोस्तों, इस बात का आपको भी पता है, लेकिन हम आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। भूल जाओ इधर उधर की डिप्रेशन को, इधर उधर की जिम्मेदारियों को, उन सबको एक तरीके से नेग्लेक्ट कर दिए, इग्नोर कर दीजिए और पहले अपने आप का ध्यान दीजिए। अपने करे हुए हर कार्य के ऊपर मनन और चिंतन करिए और पूरी तरीके से चिंतन करने के बाद पूरी तब अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत बना लीजिए और दुनिया भर की जो इधर उधर की टेंशन है या परेशानियां हैं या आने वाले समय के अंदर की हैं, उन सबको भूलकर अपनी खुशी का कार्य करिए। जो आप अपनी खुशी दे सकते हो अपने शरीर को, अपने मानसिक रूप में, तो आप ये समझिए कि आप दुनिया की हर खुशी अपने पास रख रहे हो। जो पैसों से खुशी नहीं मिलती वो आप वैसे भी शारीरिक रूप में या मानसिक रूप में आप वो खुशी हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों इसको पूरी तरीके से हासिल करने के लिए और पूरी तरीके से अपने आप पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये सब चीजें अपने ऊपर लेके आने के लिए आपको सिर्फ इस बात का ध्यान देना है कि किसी भी तरीके से कहीं पर भी मुझे डिमोटिवेट नहीं होना है या मुझे डिप्रेशन में नहीं रहना है। अपनी दैनिक दिनचर्या कंप्लीट करने के बाद में अध्यात्म की तरफ जुड़ो। दोस्तों रोज आधा घंटा, पौन घंटा आप अध्यात्म से जरूर जोड़ो, क्योंकि अध्यात्म को सुनना, पढ़ना बहुत अच्छा रहता है। इससे आपको 400 शब्द पढ़ोगे तो 40 तो दिमाग के अंदर आएंगे आपके, वो तो कुछ तो आपको एक पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाएगा। तो दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव वे की तरफ लेके जाने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। अपनी खुशी का जो भी कार्य कर सकते हैं वो कार्य करिए। जितना भी अपने आप को खुश रख सकते हैं उतना खुश रखिए, क्योंकि जीवन में आप अगर आप खुश है तो आपकी सबसे बड़ी दुनिया है वो। अगर आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में रह गए तो दुनिया तो किसी से खुश हुई नहीं है। उन्होंने तो भगवान राम को से भी खुश नहीं हुई और वो तो प्रधानमंत्री मोदी से भी खुश नहीं हुई। तो दोस्तों दुनिया को खुश करने के चक्कर में छोड़िए और अपने आप को मजबूत और विचारधारा वाला, मजबूत शक्तिशाली मन होना चाहिए आपका, और हमेशा खुशनुमा और जो है आपका आनंदमय माहौल बना रहना चाहिए आपके अंदर। फिर आप देखिए आपको काम करने की शक्ति, एनर्जी भरपूर तरीके से और भरपूर लेवल पर आपको मिलेगी। दोस्तों ये आपका वो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि आप दुनिया भर की इधर उधर की भूल के और अपनी मनपसंद के कार्य करिए। अपने मनपसंद घर के अंदर जो भी अगर आप डिजाइन करना चाहते हैं या पेंट करना चाहते हैं तो खुद ब्रश लाइए और खुद पेंट करिए अपनी पसंद का, जैसा भी आता है वैसा करिए। और जो भी अगर इसके अलावा किताबें पढ़ना है या खेलना कूदना है या कुछ भी खाना पीना है अपनी पसंद का वो करिए और अपने आप को एक खुशनुमा माहौल के अंदर ढालिए। और वो खुशनुमा माहौल होना जरूरी है दोस्तों जीवन के अंदर, क्योंकि आप किसी भी तरीके से कहीं पर भी अपने आप को जब खुशनुमा माहौल के अंदर लेके जाते हैं तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। और बहुत अच्छा महसूस जब होता है तो आपके पॉजिटिव जो आपकी विचारधारा है वो होनी शुरू हो जाती है, और पॉजिटिव विचारधारा वाले जो है वो अपने सक्सेसफुल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो जो सक्सेसफुल की ओर आगे बढ़ते हैं तो वो अपने पॉजिटिव वे को हमेशा ध्यान रखते हैं और उसी पर चलते हैं। मगर ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बुरा मान लिया, किसी ने कुछ कर दिया तो उसका बुरा मान लिया। अरे जो जिसने करा, वो जिसकी जितनी बुद्धि विवेक थी उसने काम करा। अब तुम्हारा काम है उस पर कार्य करने का। तो दोस्तों फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ आता हूं और इस बात को रिमाइंड करवाता हूं कि आप अपने आप को मजबूत बनाइए। वो मजबूती जब भी मिलेगी जब आप अपने आप को खुश रखेंगे, अपने आप को जिंदा रखेंगे। अपने आप को जिंदा रखिए जिसका, और हमेशा अपने आप को आनंदमय और खुशी के तरीके से अपनी जिंदगी जीजिए। रोज एक नई सुबह होती है, रोज ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए और शुक्र करने के साथ साथ फिर अपने दैनिक दिनचर्या के कार्य करिए। तो दोस्तों नमस्कार, फिर एक नए वीडियो के साथ आता हूं। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।